Hello everyone, welcome back to the channel GS Pathshala, and if you are new, you are most welcome. If you are preparing for SSC, CGL, CHSL, Railway, PSC or any other competitive exams, this channel is for you only. GS का सारा सिलेबस आपको इस चैनल पर कवर कराया जाएगा इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जो कि आपको समझ आए और चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएं। और हर टॉपिक के साथ MCQs भी कवर किए जाएंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल, फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हम मोर देन 50 टॉप MCQs सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले उसे देखें और MCQs को उसके बाद में सॉल्व करना, तो फिर आपको MCQ सॉल्व करना काफ़ी इजी पड़ेगा। तो मिलकर हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये यूजफुल लगे तो एक लाइक तो बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, first question is the Great Bath of Indus Valley Civilization is found at options हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर या फिर कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला है। तो ग्रेट बाथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वॉज फेयरली एगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड और कास्ट बेस्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? फेयरली एगैलिटेरियन। सोशल सिस्टम जो हड़प्पन्स का था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, वो कैसा था? इक्वल था। यहाँ पे सारे लोगों को कैसा माना जाता था? इक्वल माना जाता था, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता था। स्लेवरी का सिस्टम, ये सारे जो इविल्स हैं ये हमारे सिस्टम में बाद में आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सारे लोगों को इक्वल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ऐसी कौन सी इंडस साइट है जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है ईंटों से बना हुआ? ऑप्शंस लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोथल। लोथल एक ऐसी इंडस साइट थी जहाँ पे हमें क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे हमारे शिप्स वगैरह की मेंटेनेंस होती है, शिप्स चलते हैं यहाँ से। तो ये जगह कौन सी थी? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, काउ वॉज सेक्रेड टू देम, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, एंड लास्ट ऑप्शन, द कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन सी, पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, यानी कि पशुपति भगवान की ये लोग पूजा करते थे। उन्हें एज अ गॉड ऑफ एनिमल माना जाता था, जो कि आपको नाम से ही दिख रहा है, पशुपति। इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? हमें एक पशुपति सील मिली है एक्सकेवेशन के दौरान। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो हॉर्स सेक्रीफाइस उस टाइम पे नहीं होता था। काऊ का जो इंपॉर्टेंस है वो वैदिक एज में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। Next question, the Harappans did not know the use of options copper, bronze, gold and iron. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आयरन। हमें काफ़ी सारे टूल्स मिले हैं वहाँ से, तो यानी कि कॉपर का वो यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज एंड गोल्ड का भी हमें यूज़ देखने को मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आयरन। आयरन वॉज नॉट नोन टू देम। Next question, there are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and dash options Egypt, B China, C Sumeria and D Afghanistan. तो इसका आंसर होगा सुमेरिया, बिकॉज मोहनजोदड़ो में जो हमें सील मिली है उसमें हाफ जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन का है एंड हाफ जो स्ट्रक्चर है सील में वो एक बफेलो टाइप का मॉन्स्टर है, जो कि काफ़ी सिमिलरिटी रखता है एक सुमेरियन मिथ से, जिसमें एक इसी तरीके का एक मॉन्स्टर होता है। तो अगर हम बोले सिमिलरिटीज़ कहाँ से मिलती हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ मोहनजोदड़ो सील इज़ विथ सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन? 2400 BC से लेके 1700 BC, 2500 BC से लेके 1700 BC,
2400 BC से 1715 BC एंड 2500 BC से लेके 1750 BC। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2500 BC से लेके 1750 BC। ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा टाइम पीरियड होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लगभग 750 साल तक ये सिविलाइजेशन रही थी, यानी कि काफ़ी लंबे पीरियड तक ये सिविलाइजेशन रही है हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ पशुपति, इंद्र एंड मदर गॉडेस, stones, trees and animals, Vishnu and Lakshmi, Shiv and Sakti। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा है कि वो नेचर को मानते थे, एनिमल्स की वर्शिप करते थे, जो कि हमें पशुपति सील में देखने को मिला है। उसी तरीके से आज हमारे हिंदुइज्म में काफ़ी सारे ट्रीज, स्टोन्स, इन सब की वर्शिप की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Next question, out of the following remains excavated in Indus Valley, the one indicate the commercial and economic development? Options, the pottery, seals, boats and houses। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सील्स, ऑप्शन बी। किस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा था? काफ़ी सारी सील्स हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो में, लोथल में, सारी इंडस साइट्स पे। इन सारी सील्स से हमें क्या पता चलता है? जो भी वहाँ पे ट्रेड होता था उसमें मार्क करने के लिए यूज़ करते थे ये लोग, जार्स वगैरह के ऊपर यूज़ करते थे, जो भी ग्रेन्स के सैक्स होते थे इनके, उसके ऊपर यूज़ करते थे। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि उस टाइम पे जो ट्रेड होता था वो काफ़ी बड़ी स्केल पे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पा हैड कमर्शियल रिलेशनशिप विद? ऑप्शंस, चाइना, जावा, मेसोपोटामिया एंड बर्मा। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज हमारे प्रेजेंट डे में देखें तो इराक जहाँ पे है वहाँ पे ये सिविलाइजेशन थी। और कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और मेसोपोटामिया है, इनके बीच में काफ़ी अच्छे कमर्शियल रिलेशनशिप थे। मेसोपोटामिया में लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से डिनोट करते थे? मेलुहा। तो आपको ये याद रखना है, मेलुहा वर्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वॉज लोकेटेड within the citadel at Mohenjo-daro, in the lower town, near the river Ravi, besides the western gate of the city। तो देखिए, जो ग्रेनरी हमें मिली है हड़प्पा में वो लोकेटेड थी नियर द रिवर रावी। रावी नदी के पास में हमें ग्रेनरी मिली है जो कि ब्रिक से बनी हुई थी। ओके, तो आपको याद रखना है ग्रेनरी हमें कहाँ मिली है? नियर द रिवर रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indus Valley Civilization has been assigned the period 2500 to 1800 BC on the basis of mystical insight by modern seers, marking on seals, radiocarbon dating, travelers' written account। इसका आंसर क्या होगा? रेडियो कार्बन डेटिंग, ऑप्शन सी। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो इसी मेथड से हमने पता किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या था, 2500 से लेके 1800 BC, और आपको ऑप्शन में 2500 BC से लेके 1750 BC भी दे सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस ध्यान से टिक करना है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। अगर 1800 दे रहे हैं तो आपको 1800 टिक करना है, 1750 है तो 1750 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज यूनिहॉर्न बुल, काव, बुल या फिर टाइगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिहॉर्न बुल, ऑप्शन ए। ये हमें कैसे पता चला? हमें जो एक पशुपति सील मिली है, पशुपति सील के थ्रू हमें यूनिहॉर्न बुल का इम्पोर्टेंस पता चला है हड़प्पन साइट में। उस टाइम पे किस एनिमल को ये सबसे ज़्यादा मानते थे? यूनिहॉर्न बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान? ऑप्शंस, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर या फिर हड़प्पा। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। जितनी भी हमारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक बार मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ।
देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो हमारी साइट्स हैं ये आ जाएंगी पाकिस्तान में, ठीक है, नियर रिवर इंडस। एंड जो हमारी लोथल हो गई जो कि गुजरात में है, आलमगीरपुर जो कि हमारा यूपी में है, ये सारी जो साइट्स है, कालीबंगन हो गई राजस्थान में, ये सारी जो साइट्स हैं ये सारी साइट्स इंडिया में है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ये दो साइट्स आपको याद रखने हैं, ये हमारे कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन वेट्स एंड मेजर्स, सेरियल क्रॉप्स, बरियल प्रैक्टिसेस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बरियल प्रैक्टिसेस। बरियल प्रैक्टिसेस क्यों होगा इसका आंसर, इंडस वैली के लोग जो वेट्स यूज करते थे वो सारे काफी सिमिलर थे साइज में, सब एक पैटर्न में थे, 16 के फिगर में चलते थे। जबकि अगर हम सरील्स एंड क्रॉप्स की बात करें तो सारी जगहों पे ये एक ही टाइप की क्रॉप्स को उगाते थे, जैसे कि कॉटन हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है। अगर हम बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें कोई होमोजेनिटी नहीं थी, कहीं पे ये स्क्वायर शेप के पिट्स में बरी करते थे, कहीं पे इनके पिट्स ओवल हुआ करते थे, कहीं पे वुडन कॉफिन यूज करते थे, कहीं पे पेयर्ड बरिंग होती थी, कहीं पे ये सिंगल बरिंग होती थी, कहीं पे बरियल प्रैक्टिसेस के साथ में क्रिमेशन भी किया जाता था। तो बरियल प्रैक्टिसेस में कोई भी होमोजेनिटी नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज। तो देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, माउंट ऑफ द लिविंग, माउंट ऑफ द ट्री, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द सर्वाइवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टैचू वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नटराज, डांसिंग गर्ल, बुद्धा, नरसिम्हा। तो देखिए किसकी स्टैचू एक इम्पॉर्टेंट क्रिएशन थी फॉर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका आंसर होगा डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की स्टैचू हमें एक्सकवेशन के दौरान मिली है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये सारी स्टैचूज किसकी बनी होती थी, टेराकोटा की, स्टेलाइट की, क्ले की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एलिफेंट, लायन, बुल, या फिर डॉग। तो देखिए किस एनिमल का सबसे ज़्यादा डिपिक्शन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बुल। ठीक है, बुल का हमें कई सारी जगहों पे जिक्र मिला है, पशुपति सील में भी हमने बुल की इमेज देखी थी, जबकि एलिफेंट, लायन और डॉग का उतना कोई जिक्र नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने बुल को दी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following scholars who was the first discoverer of the traces of Harappan civilization? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंगम। ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रेसेस डिस्कवर किए थे इन द हड़प्पा, कि वहाँ पे भी कोई सिविलाइजेशन हो सकती थी। तो हमें याद रखना है सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी ये चीज़, अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये कौन थे, ये थे चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो, ग्रेट पाथ, ग्रेनरी, ह्यूज हॉल, या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ग्रेनरी। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बोले हम हमें मिली थी मोहनजोदड़ो में, वो क्या हो जाएगी, ग्रेनरी, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। और एक नंबर में काफ़ी सारी मिली थी, 6 ग्रेनरीज हमें एक साथ देखने को मिली थी इन द मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? चार्ल्स मिशन, कनिंगम, एम व्हीलर, या फिर एम एस वट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एम एस वत्स। ये एक स्कॉलर थे, डायरेक्टर जनरल भी थे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम। इन्होंने क्या करा था, स्टडी करा था, है ना। ऑप्शन में आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है, एक्सकवेशन पूछा गया है या स्टडी पूछा गया है। अगर स्टडी पूछा गया है तो आपको आंसर क्या करना है, एम एस वत्स। इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो हड़प्पा साइट्स थी उसके बारे में काफ़ी सारी स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन पीपल इज इनकरेक्ट?
द हड़प्पन्स वर फेलश वर्शिपर्स, दे वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल, दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, दे प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल्स। टेम्पल्स का कोई रोल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बाकी सारे ऑप्शंस अगर हम देखें, फेलस वर्शिपर, तो हाँ इंडस वैली के लोग फेलस वर्शिपर थे। वो गॉड को एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में मानते थे, जैसे कि हमने पशुपति सील में देखा ही है, बीच में जो डीटी है वो एक इंसान के रूप में है। दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, ये भी बिल्कुल सही है। वो अर्थ को, नेचर को पूजते थे, अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन्स वेपन वर मेड ऑफ। तो देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो जो वेपन्स यूज करते थे वो किस चीज के बने होते थे, ऑप्शंस स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो स्टोन्स के टूल को यूज करते थे, कॉपर के टूल्स भी यूज करते थे एंड ब्रॉन्ज के टूल्स भी यूज करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ruins of Harappa and Mohenjo-daro were found on the following river, on which of the following river bank, रावी, इंडस, ब्यास या फिर ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर के बैंक पे हमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के रुइंस मिले हैं और इसी कारण से इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन इज सिचुएटेड इन, ऑप्शंस यूपी, सिंध, राजस्थान या फिर गुजरात। तो आप बताइए कालीबंगन कहाँ सिचुएटेड था। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जो कालीबंगन है वो कहाँ है, राजस्थान में। ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको सारे जो इंडस साइट्स हैं वो देख लेने हैं कि वो कौन से स्टेट में एंड कौन से कंट्री में है, अभी करेंटली पाकिस्तान में है या इंडिया में है, और एक बार उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, ऑप्शंस क्ले, कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर ब्रास। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इंडस वैली के लोग जो यूटेंसिल्स यूज करते थे वो मेनली क्ले के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, ऑप्शंस विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा। इसका राइट आंसर होगा पशुपति। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हमें एक पशुपति सील मिली थी जिसमें बीच में एक ह्यूमन है जो एज अ डीटी ये मानते थे, और उनके आसपास काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, राइनो, बुल, डियर्स। ओके, तो इसका आंसर है पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, चंडीगढ़ एरिया या फिर गुजरात। यस, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान वाले रीजन में आता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड था, इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम इसी तरीके से हड़प्पा की बात करें, ठीक है, तो हड़प्पा कौन से एरिया में सिचुएटेड था, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो देखिए ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन या फिर चंद्रगुप्त एंड विक्रमादित्य का टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइम पीरियड के अंतर्गत आती है, पैलियोलिथिक एज, प्रिमिटिव एज, नियोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज। तो आप बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज एज। जो ब्रॉन्ज एज थी वो हमारा आ जाएगा इंडस वैली का टाइम, जो कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का माना जाता था। इस टाइम पे लोग जो टूल्स यूज करते थे वो ब्रॉन्ज के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सीटाडेल, ऑप्शंस कालीबंगन,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चाणूदड़ो। ऐसी कौन सी इंडस सिटी थी जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं था, यानी कि कोई भी एक फोर्टिफिकेशन नहीं था, एक फोर्टिफाइड एरिया जहाँ पे रिच एंड मर्चेंट पीपल रहते थे एंड बाकी जो एरिया रहता था जिसमें कॉमन पीपल रहते थे। तो ऐसी कौन सी इंडस सिटी है जिसमें ये सिटाडेल नहीं होता था? ऑप्शंस आपने देख ही लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चाणूदड़ो। चाणूदड़ो एक ऐसी इंडस साइट थी जहाँ पे कोई भी आपको सिटाडेल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द्रविडियन, पर्शियन, संस्कृत या फिर अनडेसिफरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनडेसिफरेबल। ये हमारा जो इंडस सिविलाइजेशन वाला टाइम है ये हमारा आता है इन द प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के अंदर, जिसमें हमारे पास एविडेंस तो थे बट उनको हमने डेसिफर नहीं कर पाया है, उनको हमने पहचान नहीं पाया कि वो क्या लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ऑप्शंस, अर्बन सिविलाइजेशन, अग्रेरियन सिविलाइजेशन, मीजोलिथिक सिविलाइजेशन या फिर पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्बन सिविलाइजेशन। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक टाइप की अर्बन सिविलाइजेशन थी। काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड पीपल थे यहाँ के। इनकी यहाँ की जो रोड थी वो काफ़ी ब्रॉड हुआ करती थी। सारे जो घर होते थे वो एक ग्रिड पैटर्न में होते थे, ठीक है, लाइन से होते थे सारे, और सारी सिटी एक सिस्टमैटिक मैनर में बनी हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ऑप्शंस, वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, पेस्टोरल फार्मिंग, कास्ट सोसाइटी। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। पिछले वाले क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। इनकी जो सिटी थी वो अर्बन टाइप की थी और इनकी जो सिविलाइजेशन थी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती थी। कोई भी आपको कॉन्फ्लिक्ट के साइन नहीं मिलेंगे, वेल डेवलप्ड सोसाइटी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Most of the Harappan town had the fortification which served the purpose of safety from robbers, protection against cattle raiders, protection against floods या फिर all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो फोर्टिफिकेशन किया जाता था वो इन सारे ही चीज़ों के लिए किया जाता था, सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बन टाइप की थी। इनकी जो टाउन प्लानिंग होती थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में होती थी, ठीक है। आप यहाँ पे अंदाजे से ही बता सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो कैसी होती थी। ऑप्शंस देखते हैं, वाइड एंड स्ट्रेट, नैरो एंड अनहाइजीनिक, स्लिपरी या फिर नैरो एंड कर्व। यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वाइड एंड स्ट्रेट, ठीक है। एडवांस टाइप की सिविलाइजेशन थी तो इनकी जो स्ट्रीट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड और स्ट्रेट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सील्स। ऑप्शंस, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, कॉपर या फिर आयरन। यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जितनी भी हमें यहाँ पे सील्स मिली हैं, जितनी भी स्टैचूज मिले हैं, मोस्टली वो किस मटेरियल के बने होते थे? टेराकोटा। तो अगर आपको ऑप्शन में टेराकोटा दिखता है तो आपको इसी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन planning in the Harappan civilization was inspired by a regard for beauty and utility, uniformity, sanitation and public health, demographic factor। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। टाउन प्लानिंग जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उससे हमें एक चीज़ क्लियरली पता चलती है कि वो सैनिटेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इनके जो घर होते थे उनके जो डोर्स हैं वो भी मेन स्ट्रीट में ना खुल के पीछे खुलते थे। इनके सारे घरों में एक ऐसा रूम होता था स्पेशल जो कि मेनली डेडिकेटेड होता था फॉर बाथिंग, वेस्ट वाटर, और इनके जो ड्रेनेज होते थे, जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो भी कैसा रहता था? कवर्ड। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि इस सिविलाइजेशन के लोग सैनिटेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे थे।
Next question. The worship of Mother Goddess was related. Options: with the Aryan civilization, with the Mediterranean civilization, with the Indus Valley civilization, with the Vedic civilization. तो इसका आंसर क्या होगा? विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मदर गॉडेस का कहीं पे भी नाम आता है यानी कि इंडस वैली को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हॉर्स, काउ, जिराफ या फिर एलिफेंट? यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जिराफ। जिराफ के बारे में इन्होंने कभी नहीं सुना था, ना इन्होंने देखा था, इसके हमें कोई एविडेंस नहीं मिले। हमें हॉर्स के एविडेंस मिले, काउ के एविडेंस मिले, यहाँ तक कि एलिफेंट की भी एविडेंस मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तमिल, खरोष्टी, अननोन या फिर ब्राह्मी? हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसकी स्क्रिप्ट कैसी होगी? ऑब्वियसली इसकी स्क्रिप्ट होगी अननोन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? तो देखिए, पहले स्कॉलर जिन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो कौन थे? आप बताइए। यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बट इन्हें परमिशन नहीं मिली थी। एक्सकवेशन पूछा जाए, एक्सकवेशन किसने किया था, तो उसमें आप दयाराम साहनी को टिक करिएगा। बट पहले स्कॉलर जिन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1935, 1942, 1921 या फिर 1922? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, 1921। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या टिक करना है? दयाराम साहनी, इन्होंने एक्सकवेट किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द ईयर 1921। सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। एंड इन 1922 राखलदास बनर्जी जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था, एक्सकवेट किया था मोहनजोदड़ो। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।